हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने खुद की एक एमएलएम बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एमएलएम बेस्ड एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर हैं और खुद का कुछ इस टाइप का एमएलएम बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं और मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा एमएलएम बेस्ड एप्लीकेशन बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं है और फिर भी कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एमएलएम बेस्ड एप्लीकेशन बनने के बाद किस टाइप से शो हुआ। एमएलएम बेस्ड एप्लीकेशन बनने के आपको बाद कुछ इस टाइप से शो होगा। इसमें आपको सबसे पहले बैनर हो गया, अबाउट अस आर सर्विसेज, जो भी इनकी सर्विसेज हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। हाउ इट्स वर्क, कैसे ये काम करता है, वो सारी डिटेल्स यहाँ होम पेज पे आपको शो हो रही है। टेस्टिमोनियल साइट्स हो गई, यहाँ पे प्लान डिटेल्स आपकी जो होगी, ट्रांजेक्शन डिटेल्स होंगी वो भी लेटेस्ट, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। एमएलएम बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला सोर्स कोड, दूसरा होस्टिंग और तीसरा है डोमेन। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंग जैसे परचेज कर लिया, परचेज करके आपस में दोनों को कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड शो होगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी अभी लाइव कर रखा था। सिंपली मैं क्या करूंगा, अभी सर्च में फाइल टाइप करूंगा, फाइल टाइप करने के बाद फाइल मैनेजर ओपन करूंगा, एक्सेस फाइल ऑफ ninja91.in ओपन करूंगा। उसका जो भी यहाँ पे पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल जाऊंगा, जो भी यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उसको सिंपली यहाँ से क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। इसको क्लोज करने के बाद वापस से आ जाऊंगा अपने होस्टिंजर के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए फाइल जो टाइप किया वो रिमूव करूंगा। ओवरव्यू पे क्लिक करना है। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद डेटाबेस का ऑप्शन यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे शो होगा, उस पर क्लिक करना है मुझे। डेटाबेस इससे रिलेटेड जो भी डेटाबेस है उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे साइड मेन्यू ऑप्शन होगा, उस पर क्या करना है मेरे को, डिलीट। सिंपली क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, डिलीट कर दिया जो भी डेटाबेस से रिलेटेड था। वापस से आया तो मैं अपने डोमेन पे, डोमेन पे जैसे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे आप देखेंगे 403 का मैं एरर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास हम जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स और डेटाबेस रिलेटेड चीज़ें थी इससे, वो हमने यहाँ से डिलीट कर दी है। अब क्या करते हैं, हम वापस से आ जाता हूँ अपने होस्टिंजर के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए ओवरव्यू पे क्लिक किया, सर्च में टाइप करता हूँ मैं फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर मैंने ओपन किया, एक्सेस फाइल ऑफ ninja91.in ओपन किया, पब्लिक अंडरस्कोर html डॉट ओपन किया। सर जो भी मेरी जिप फाइल है सोर्स कोड, वो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, चूज कर लूँगा। राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे हमारा जो भी जिप फाइल है वो यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे जिप फाइल हमारी अपलोड हो जाएगी, सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। चूज फोल्डर में डॉट टाइप करना है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। उसका सिंपली जो भी जिप फाइल है उसके अभी हमें कोई नीड नहीं है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा। डॉक्यूमेंटेशंस और फाइल के अंदर की जितनी फाइल है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मूव फाइल्स, डबल डॉट पे क्लिक करना है और मूव पे क्लिक कर देना है। जितनी भी फाइल्स के अंदर फाइल्स थी वो सारी हमारी बाहर आ गई हैं, तो सिंपली फाइल्स में डिलीट कर दूंगा यहाँ से। डिलीट करने के बाद मैं आ जाता हूँ फाइल मैनेजर पे। वापस से अपने डैशबोर्ड पे जाने के लिए मैं सिंपली फाइल यहाँ से रिमूव करूँगा। ओवरव्यू पे क्लिक करूँगा, डेटाबेस पे आ जाऊँगा। डेटाबेस पे आने के बाद सिंपली मेरे को क्या यहाँ पे क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। अभी मैं नॉर्मली एमएलएम के नाम से डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। उसके बाद आ जाता हूँ मैं अपने डोमेन पे। डोमेन में आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा आपको कुछ इस टाइप से पेज शो होगा मेरा। उसके बाद यहाँ पे मेरे को क्या करना है, आई एग्री एंड नेक्स्ट स्टेप, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके लिए क्या करना है, आपको पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के फोल्डर के अंदर आ जाना है। कोर फोल्डर ओपन करना है। ऐप फोल्डर को क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद परमिशंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो राइट की परमिशन है वो उसको दे देनी है और अपडेट कर देना है। उसके बाद बूटस्ट्रैप ओपन करना है। बूटस्ट्रैप में कैशे को परमिशन देनी है हमें। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, स्टोरेज को परमिशंस देनी है हमें। स्टोरेज को परमिशन देने के बाद स्टोरेज ओपन करना है। लॉग्स को परमिशन देनी है हमें। फ्रेमवर्क को परमिशंस देनी है हमें। उसके बाद नेक्स्ट ऐप को परमिशन देनी है हमें। इस पर जैसे अपडेट हो जाएगा यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद जैसे आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे रिक्वायरमेंट चेक पास्ट, जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफिल्ड हो गई है। फुलफिल्ड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, जो भी डेटाबेस आपने क्रिएट किया है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैंने अभी जो भी डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया, सिंपली इसको एंटर PHP में एडमिन करके ओपन करूँगा। यहाँ से मेरे को डेटाबेस का नेम कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली इस पर आ जाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो डेटाबेस का नाम मेरे को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया मैंने। तो बाद सिंपली यहाँ डेटाबेस का नेम पेस्ट करना है। होस्ट में आपका लोकल होस्ट जाएगा। उसके बाद पासवर्ड में जो भी आपने डेटाबेस का पासवर्ड यहाँ पे सेट किया था, वो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे वो पासवर्ड राइट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक एडमिन का आप आईडी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिससे आप एडमिन पेज इसका लॉगिन करेंगे। मेल डालेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। योर सिस्टम हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। उसके बाद गो टू वेबसाइट पे, एक्टिवेट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका एमएलएम एप्लीकेशन बन के एकदम रेडी है। उसके बाद इसका एडमिन पैनल ओपन करने के लिए सिंपली स्लैश एडमिन टाइप करेंगे। एडमिन का यूजर आईडी पासवर्ड आपने वहाँ पे क्रिएट किया, उसी से आप इसको लॉगिन कर लेंगे।
लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से एडमिन का डैशबोर्ड शो होगा जिस पे आपको क्रोन सेटअप करने के लिए पॉपअप शो होता है। उसके बाद ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं यहाँ पे जो शो हो रही हैं जो आपको एडमिन पे यहाँ पे सेटअप करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगर करेंगे बेसिक, जो जो चीज़ें बोलेगा उसको कॉन्फ़िगर करना है हमें। यहाँ पे हमें लोगो वगैरह सारी चीज़ें अपडेट कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कॉन्फ़िगर करना है, टेम्पलेट वगैरह सब, मेल वगैरह सब यहाँ पे अपडेट करना है हमें। वन पेमेंट गेटवे, जो भी आप पेमेंट गेटवे आप सेट करना चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक की यहाँ से डाल के आपको सेटअप करनी है। उसके बाद नहीं तो मैनुअल क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से एक मैनुअल गेटवे भी, यहाँ से मैनुअल गेटवे पे क्लिक करके ऐड न्यू गेटवे करके यहाँ से एक आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है इसकी वो सारी फुलफिल करके आप अपना एडमिन पैनल सेटअप कर देंगे, यूजर पैनल भी सेटअप कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद आता हूँ मैं एडमिन के डैशबोर्ड पे। एडमिन का डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से आपको शो होगा जिसमें आपको टोटल यूजर्स, एक्टिव यूजर्स, ईमेल अनवेरिफाइड यूजर्स, मोबाइल अनवेरिफाइड यूजर्स, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। उससे नीचे जाएंगे तो फिर डिपॉजिट रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। विड्रॉ रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी शो होंगी। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितनी आपको इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको यहाँ पे डिटेल्स शो होंगी। रेफरल कमीशन रिलेटेड जो बाइनरी कमीशन, वो टोटल चीज़ें आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ग्राफिकल फॉर्म में और न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं प्लान्स में। यूजर्स के लिए आप डिफरेंट प्लान आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली ऐड न्यू पे जाके जो भी आपको प्लान क्रिएट करनी है, टेस्ट, मैं एक फिलहाल एक टेस्ट नाम से एक प्लान क्रिएट कर ले रहा हूँ। प्राइस डाल देता हूँ उसका 100, बिजनेस वॉल्यूम डाल देता हूँ उसका ना, रेफरल कमीशन कितना जाता हूँ मैं 10, ट्री कमीशन कितना देता है 10, सबमिट करूँगा इसको। सिंपली मेरा पे यहाँ पे एक प्लान क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मैनेज पिन, यूजर्स के लिए आप पिन भी क्रिएट कर सकते हैं जिसको यूजर यूज करके कुछ अमाउंट रिडीम भी कर सकता है। इसमें आपको एडमिन्स के लिए पिन मिल जाएंगे, यूज्ड पिन, अनयूज्ड पिन, उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। ऑल पिन्स की डिटेल्स सारी आपको ऑल पिन्स में यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद तो मैं यूजर रैंकिंग के जितने भी यूजर होंगे उसमें कौन सा यूजर किस रैंक पे है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे यूजर रैंकिंग के शो होंगी। यहाँ पे उसका बिजनेस वॉल्यूम कितना है, राइट में लेफ्ट में, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। उसका में आ जाते हैं मैनेज यूजर्स में। मैनेज यूजर्स में आपको जो भी एक्टिव यूजर्स होंगे वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। बैंड यूजर्स में बैंड यूजर्स की डिटेल, ईमेल अनवेरिफाइड में ईमेल अनवेरिफाइड की यूजर की डिटेल, मोबाइल अनवेरिफाइड में मोबाइल अनवेरिफाइड की यूजर्स की डिटेल। उसके बाद केवाईसी वेरीफाइड, केवाईसी पेंडिंग, अनवेरिफाइड, पेड यूजर्स, ऑल यूजर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। यूजर्स को नोटिफिकेशन आप सेंड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से सारे यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं सारे यूजर्स को सेंड कर सकते हैं। पर्टिकुलरली किसी यूजर को सेंड करना चाहते हैं पर्टिकुलरली किसी यूजर को आप यहाँ से नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं डिपॉजिट पे, डिपॉजिट में अगर आप मैनुअल पेमेंट गेटवे क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपको मैनुअली आप पेंडिंग जो डिटेल होंगी इनिशिएट करेगा डिपॉजिट की वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। अप्रूव जो आप कर देंगे वो डिटेल्स यहाँ पे आपको शो होंगी। सक्सेस में सक्सेसफुल जितनी भी आप अप्रूव कर देंगे उसके बाद की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। इनिशिएटेड डिपॉजिट जो भी यूजर इनिशिएट करेगा वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ, ऑल डिपॉजिट में जो भी ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल डिपॉजिट्स होंगी वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। विड्रॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पेंडिंग विड्रॉ, अप्रूव्ड विड्रॉ, रिजेक्ट विड्रॉ, ऑल विड्रॉ, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। सपोर्ट टिकट्स में जो भी यूजर सपोर्ट के लिए टिकट रेस करेगा वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। सबसे पहले वो पेंडिंग में आएगी, जो आप आंसर करेंगे आंसर में आएगी, जो क्लोज कर देंगे क्लोज टिकट्स में डिटेल्स होगी। ऑल टिकट्स में जो सारे टिकट्स हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आता मैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में क्या होगी, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगी, जो भी यूजर इन्वेस्ट करेगा उसकी डिटेल्स हो गई, बिजनेस वॉल्यूम की डिटेल्स हो गई, रेफरल कमीशन कितना यूजर ने रिसीव किया उसकी डिटेल्स हो गई, बाइनरी कमीशन हो गई, लॉगिन हिस्ट्री यूजर कब और कहाँ लॉगिन हुआ वो सारी डिटेल्स हो गई, नोटिफिकेशन आपने यूजर्स को कितनी भेजी है, वो कब भेजी है, क्या भेजी है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। सब्सक्राइबर्स जो होंगे आपके जो होम पेज पे आके सब्सक्राइब करेंगे वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। ये होगी आपकी सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। इसमें क्या होता है, आप सेटिंग्स करना चाहते हैं, लोगो चेंज करना चाहते हैं, सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन सेटिंग करना चाहते हैं, पेमेंट गेटवे ऐड ऑन करना चाहते हैं, विड्रॉल मेथड ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं जो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बेसिकली ये डेवलपर्स के लिए होती है। उसके बाद आपका एक्स्ट्रा में आपको आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी कि आपका एप्लीकेशन किस लैंग्वेज पे है, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशंस है, क्या वर्जन्स है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद आता है रिपोर्ट्स एंड रिक्वेस्ट, जो भी यूजर रिपोर्ट और रिक्वेस्ट करेगा वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं इसका यूजर पैनल पे। यूजर पैनल लॉगिन करने के सिंपली मैं एक्टिव यूजर एक क्लिक करूंगा। एक्टिव यूजर क्लिक करने के बाद एक्शन के डिटेल बटन पे जाऊंगा। यहाँ पे मेरे को यूजर्स की सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो होगी। यहीं से मैं यूजर को भी लॉगिन कर सकता हूँ। सिंपली मैं क्या करूंगा, यूजर का लॉगिन डैशबोर्ड ओपन करूंगा।
तो ये एक यूज़र का लॉगिन डैशबोर्ड है जिसमें आपको यूज़र की डिटेल्स शो होगी, जिसमें टोटल डिपॉजिट, टोटल विड्रॉ, टोटल ट्री कमीशन, टोटल इन्वेस्ट, टोटल बाइनरी कमीशन, टोटल बिजनेस वॉल्यूम, लेफ्ट बिजनेस वॉल्यूम, राइट बिजनेस वॉल्यूम, टोटल बिजनेस वॉल्यूम, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे शो हो रही होगी। उसी के नीचे हमारा लेफ्ट साइड में डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शंस भी है, जहाँ से हम डिपॉजिट भी क्रिएट कर सकते हैं और विड्रॉ भी क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी प्लान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने भी एक प्लान क्रिएट किया तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होगी। सिंपली हम यहाँ से क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद माई रेफरल्स में आपके जितने भी रेफरल्स होंगे वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। माई ट्री में आपसे अंडरलाइन जितने भी यूजर्स होंगे वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी ट्री के फॉर्म में। डिपॉजिट्स में डिपॉजिट रिलेटेड आपको यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, इसे फिर आप डिपॉजिट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। विड्रॉ यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, फिर यहाँ से विड्रॉ हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। विड्रॉ हिस्ट्री में फिर जो भी आप बैलेंस ट्रांसफर करेंगे उसकी सारी डिटेल्स आप यूजर टू यूजर बैलेंस भी यहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं ई पिन रिचार्ज में। ई पिन रिचार्ज में जैसे अभी मैंने बताया आपको, एडमिन में आप पिन क्रिएट कर सकते हैं जिसको यूजर यूज करके कुछ अमाउंट रिडीम कर सकता है। तो सिंपली यहाँ पे आप पिन डालेंगे, पिन डालने के बाद जैसे ही आप रिचार्ज करेंगे उस पिन में जितना भी अमाउंट होगा, जितने पिन अमाउंट का आपने पिन क्रिएट किया वो अमाउंट आपको रिडीम हो जाएगा, आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन में आता है। ट्रांजैक्शन में रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन जैसे विड्रॉ हो गई, आपके इन्वेस्टमेंट हो गए, आपके डिपॉजिट्स हो गए, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन में शो। रैंकिंग में आपकी क्या रैंक है वो सारी डिटेल्स आपको रैंकिंग में यहाँ पे शो हो रही होंगी। सपोर्ट टिकट जो भी आपने सपोर्ट के लिए क्रिएट किया है, टिकट्स जो रेस करी है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप यूजर पैनल पे लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग्स में आप यूजर अपने प्रोफाइल यहाँ से अपडेट कर सकता है। उसका चेंज पासवर्ड, यूजर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहता है तो वो यहाँ से चेंज कर सकता है। उसके बाद आता हूँ मैं यूजर का लॉगआउट। सिंपली यहाँ से यूजर का जो डैशबोर्ड है वो लॉग आउट हो जाएगा। इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं और कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।